अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब एनिमल्स को कि वो किस तरह का नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूव करते हैं उसकी बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है अम्यूनोटैलिक। अम्यूनो अमाइनो से है और टैलिक आउटकम एंड एंड। डेफिनेशन: अम्यूनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स आर those that excrete ammonia as their waste product. They are very toxic. 1 gram needs 500 ml of water. Example: most aquatic animals including many fishes, amphibian larvae and tadpoles. अम्यूनोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अमोनिया को अपने वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। और अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए। जो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अम्यूनोटैलिक होते हैं, वो अमोनिया के फॉर्म पे अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। चूँकि वो पानी में रहते होते हैं उनको पानी भी लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फिशेज़ आ जाती हैं और लार्वा जो कि एम्फीबियंस के या टैडपोल वगैरह आ जाते हैं जो कि पानी में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अम्यूनोटैलिज्म। अम्यूनो फ्रॉम अमोनिया एंड इज़म मीन प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। डेफिनेशन: अम्यूनोटैलिज्म इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको अम्यूनोटैलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपने डिफरेंस याद रखनी है। अम्यूनोटैलिज्म इज़ द प्रोसेस, ये उस प्रोसीजर को कह रहे हैं, उस प्रोसेस को कह रहे हैं जिसके थ्रू अमोनिया बॉडी से रिमूव हो रहा है। जबकि अम्यूनोटैलिक उस ऑर्गेनिज्म को कहा जा रहा है जो कि अमोनिया को रिलीज़ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नंबर पर यूरोटैलिक एनिमल्स। यूरोटैलिक एनिमल्स, यूरो मीन फ्रॉम यूरिया एंड टैलिक आउटकम एंड एंड। ठीक है। डेफिनेशन: यूरोटैलिक ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट एक्सक्रीट यूरिया एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, लेस टॉक्सिक, 1 gram need 500 ml of water. Example: cartilaginous fishes, adult amphibians, mammals including human. यूरोटैलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनका नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। ये अमोनिया की कंपैरिजन में बहुत कम टॉक्सिक होते हैं। इनको सिर्फ रिमूव करने के लिए कंपैरेटिवली कम पानी की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम को सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज़, एडल्ट एम्फीबियंस, मैमल्स और स्पेशली ह्यूमंस इसी में आ जाते हैं। ह्यूमंस जो हैं आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है और यूरिया को वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है। यूरोटैलिज्म इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया। यूरोटैलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है। यूरोटैलिक का वर्ड जब यूज़ हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म के लिए हो रहा है और यूरोटैलिज्म का जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो उस प्रोसीजर के लिए हो रहा है जिसके थ्रू यूरिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूरिकोटैलिक। यूरिको यूरिक एसिड से है और टैलिक आउटकम एंड। डेफिनेशन: यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स that secrete uric acid as their waste product, least toxic, 1 gram need 1 ml of water. यूरोटैलिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपना नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं और ये सबसे कम जो है टॉक्सिक होते हैं और 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए सिर्फ 1 ml पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि एक्वेटिक एनिमल्स चूँकि उनको बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, उनकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो वो अमोनिया की फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसको एक्सक्रीट आउट करने में। चूँकि वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, रहते ही पानी में हैं, तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यूरोटैलिक में ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमंस को भी पानी अवेलेबल होता है लेकिन हम पानी में नहीं रहते हैं, तो हमें मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और यूरिया को मॉडरेट वाटर की ज़रूरत होती है बॉडी से रिलीज़ करने के लिए, उतना पानी नहीं चाहिए होता और एज़ कम्पेयर टू अमोनिया ये लेस टॉक्सिक होता है, तो हम इसको यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। थर्ड जो है वो सबसे ड्राई कंडीशन को है मद्देनज़र रखते हुए एनिमल्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जिन्हें पानी बहुत कम अवेलेबल होता है कभी नहीं होता, तो उनका नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ होता है क्योंकि उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है।
Uricotalism. Urico from uric acid is a process of doing something. Definition: Uricotalism is a process through which animals create uric acid. Uricotalism उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू एनिमल्स यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से सक्रीट करते हैं. होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर गए होंगे. थैंक यू.